श्लोक लेंगे, तो पहले प्रार्थना और भजन के लिए तैयार रहें। हाँ जी, और सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय विदुर नीति के श्लोकों के विषय में उसकी चर्चा करते हैं। पीछे प्रकरण में हम चर्चा किए थे पंडित के लक्षण, बुद्धिमान पंडित विवेकी व्यक्ति कौन होते हैं, उनका क्या क्या लक्षण हैं, वह हम पीछे विचार किए। संक्षेप में थोड़ा सा दोहरा देते हैं पीछे के पाठ को। तो पीछे बताया गया कि जो बलवान से दबाए नहीं जाते हैं और जो दुर्बल नहीं होते हैं, किसी के धन आदि नष्ट हो जाने पर भी वो घबराते नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति पंडित और बुद्धिमान हैं। और जिसे अपने सामर्थ्य का ज्ञान है, जो अपनी शक्ति के अनुसार उद्योग करता है, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान आदि कष्टों को जो सह लेता है और श्रेष्ठ कार्य को करता जाता है, इन सबका सहन करते हुए जो मनुष्य यज्ञ दान तप आदि उत्तम कर्मों का आचरण करता रहता है, निरंतर चोरी जारी हिंसा मद्य मांस आदि भक्षण दुष्ट कर्मों का सेवन कभी भी नहीं करता, जो आस्तिक है, ईश्वर आत्मा वेद पुनर्जन्मों में विश्वास रखने वाला है, इन पर विशेष श्रद्धा रखने वाला है, यही वस्तुतः पंडित है। जिस मनुष्य को क्रोध और प्रसन्नता, अभिमान और लज्जा, धृष्टता तथा मनमानी की प्रवृत्ति, ये दोष जीवन उद्देश्य से परे नहीं खींच ले पाते, अर्थात अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, इन छोटे छोटे जो गौण कार्य है, दोष है, इसकी ओर वह ध्यान नहीं देता है, वह पंडित है। जिस व्यक्ति के भावी कार्यक्रम को गुप्त रूप से विचारी हुई मंत्रणा को शत्रु लोग नहीं जान पाते, उसके किए हुए कार्य को ही जानते हैं, अर्थात कार्य सिद्धि के बाद ही लोगों को बताता है और चुपचाप अपने कार्यों को करता ही जाता है। गर्मी सर्दी भय प्रीति संपत्ति दरिद्रता, ये सब जिस व्यक्ति के भावी कार्यक्रम में बाधा नहीं डालते, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर वो बढ़ता ही जाता है, ऐसे व्यक्ति पंडित है। जिस व्यक्ति की संसार में विचरण करने वाली अस्थिर बुद्धि भी धर्म और अर्थ के अनुकूल चलती है, विषय वासना का त्याग करके धर्म रूपी प्रयोजन का जो वर्ण करता है, स्वीकार करता है, वही पंडित है। यथा शक्ति चिकीर्षन्ति यथा शक्ति च कुर्वते, पंडित बुद्धि नर यथा शक्ति कार्य करना चाहता है और यथा शक्ति ही करते भी हैं, किसी भी वस्तु की उपेक्षा अथवा किसी भी मनुष्य का तिरस्कार नहीं करते, यथा योग्य व्यवहार करता है पंडित ज्ञानी, जो शीघ्र समझ लेता है, दूसरे की बात को धैर्य पूर्वक देर तक सुनता है, क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति विज्ञाय चार्थम भजते न कामा, ये श्लोक है। शब्द रूप रस आदि इंद्रियों के विषयों का कामना
से सेवन नहीं करता है। यहाँ क्या शब्द आया देखिए, कामना से सेवन नहीं करता, अर्थात आवश्यकता के अनुसार सेवन करना दोष युक्त नहीं है। यदि आवश्यकता से अधिक सेवन करते हैं और दुरुपयोग करते हैं तो दोष युक्त है। बिना पूछे दूसरे के कार्य में सम्मति नहीं देता, ये एक विशेष गुण है। नहीं तो हम कई बार देखा जाता है कि कोई कुछ ना पूछने पर भी हम अपनी ओर से बढ़ चढ़ करके हम सलाह देते रहते हैं, जबकि कुछ पूछा नहीं गया है। और जो सामने वाले व्यक्ति होते हैं कई बार हमारे से अनुभव से, ज्ञान से और कई प्रकार से बहुत आगे होते हैं, फिर भी हम सलाह देना नहीं छोड़ते हैं। तो जब भी सलाह देते हैं मान लीजिए बड़ों को, तो अनुमति लेकर क्या मैं बोल सकता हूँ, प्रेम पूर्वक बोलना चाहिए, आग्रह रहित होकर। तो यह हमको करना चाहिए। तो ये क्या है, पंडित बुद्धिमान के लक्षण हैं। तो एक स्वामी जी के विषय में आता है, स्वामी स्वतंत्रतानंद जी, बहुत बड़े आर्य समाज के विद्वान हुए हैं, हैदराबाद क्रांति के भी उसमें बहुत अधिक अग्रणी भूमिका निभाए थे। उनके जीवनी में पढ़ रहा था तो उसमें आया है कि उनको आयुर्वेद के विषय में बहुत अधिक जानकारी था, विशेष जानकारी रखते थे। फिर भी उनकी एक गुण यह था कि उनके सामने कोई बीमार पड़े, कुछ भी हो जाए, तो अपनी ओर से वो जाके उनको ज़्यादा कुछ बताते नहीं थे। जो आ गया विनम्र भाव से कुछ रोग लेकर, तब जाके वो बताते थे। तो इससे क्या हमको समझ में आ रहा है कि व्यक्ति, कई बार हम कोई रोग हो जाता है, कोई व्यक्ति देखते हैं तो हम बढ़ चढ़ करके उनको बताने लग जाते हैं। वो सुन लेता है, फिर मानता नहीं है हमारी बात। क्यों नहीं मानता है? कि वो हमको उसने योग्य रूप में नहीं स्वीकार किया है। और जब हमको योग्य रूप में स्वीकार नहीं किया है और हम बताने लगेंगे तो हमारा बोलना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए देश काल परिस्थिति देखते हुए दूसरे को सलाह अथवा मार्गदर्शन करना चाहिए, नहीं तो हमारा ही व्यर्थ समय जाता है। पंडित के लक्षण के अंतर्गत आगे है, न अप्राप्त्यम अभिवांछन्ति नष्टम न इच्छन्ति शोचितुम। पंडितों किसी बुद्धि वाले मनुष्य दुर्लभ पदार्थ की कामना नहीं करते। पंडित बुद्धि वाले व्यक्ति जो दुर्लभ है, जो प्राप्त नहीं हो सकता है, उसकी कामना नहीं करते हैं। और नष्ट हुई वस्तु के विषय में शोक नहीं करते हैं, और विपत्ति आने पर घबराते नहीं हैं। तो हम अपना निरीक्षण करें, कहाँ किस जगह पर हम हैं और क्या लक्षण है, थोड़ा आवृत्ति कर लेते हैं। जो अपनी शक्ति को सोच विचार करके कार्य आरंभ करता है, जो कार्य के मध्य में नहीं ठहरता, कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता है, जिसका समय व्यर्थ नहीं जाता, समय का सदुपयोग करता है, जो सदा निर्णयात्मक कार्यों में लगा रहता है, जितेंद्रिय है, वही पंडित कहता है। तो समय का व्यर्थ नहीं करना, अच्छे कार्य में लगाना, जिसका प्रतिफल स्वरूप हमें विशेष लाभ हो, जीवन सार्थक हो। पंडित जन श्रेष्ठ कर्मों को करने में रुचि लेते हैं, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले और उन्नत करने वाले कार्यों को करते हैं, तथा हित करने वालों से ईर्ष्या नहीं करते, ना उनमें दोष निकालते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कई बार जो हमारे उपकार किए होते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी हैं, ऐसे व्यक्तियों का भी हम दोष निकालते रहते हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं पीछे, और ईर्ष्या करते हैं, उनके उन्नति में सहन नहीं कर पाते हैं। ये क्या है? बुद्धिमान, पंडित, ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण नहीं है। जो अपना सम्मान होने पर फूल कर कुप्पा नहीं हो जाता और अपमान होने पर दुखी नहीं होता, जिसका मन समुद्र की भांति गंभीर क्षोभ रहित रहता है, वही वस्तुतः पंडित है। जो मनुष्य सब प्राणियों की क्षण भंगुरता अथवा भौतिक पदार्थों की वास्तविकता को जानता है, सब प्राणियों की क्षण भंगुरता
और भौतिक पदार्थों की वास्तविकता को जानता है कि जो भौतिक पदार्थ है वो अनित्य है, कभी भी हमारे से दूर हो सकता है। जो सब कार्यों को करने की विधि को जानने वाला है और मनुष्य में कार्य सिद्धि के उपायों को जानता है, वही पंडित है। प्रवृत्त वाक् चित्र कथा उहावान प्रतिभानवान आसु ग्रंथस्य वक्ता च यह स पंडित उच्यते। जिसकी वाणी कहीं रुकती नहीं, जो शास्त्रों के रहस्यों को विचित्र वक्ता है, शास्त्रों के रहस्यों को अच्छे प्रकार से समझा देता है। प्रत्युत प्रत्युत्पन्नमति, शास्त्रों के ग्रंथों के जो प्रकरण हैं उनको भी हर समय उपस्थित रखता है। जिसका शास्त्र ज्ञान बुद्धि के अनुसार हो, जिसकी बुद्धि सुने हुए सत्य अर्थ के अनुकूल चलने वाले हो, जो श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों की मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाला ना हो, वही पंडित कहलाता है। जो बड़ी संपत्ति, विद्या अथवा राज्य, स्वामित्व आदि पाकर भी निरभिमानी होकर विचरता है चारों ओर, वही पंडित कहता है। अर्थात संपत्ति, विद्या, राज्य, अधिकार सब कुछ होने पर भी वह अभिमान नहीं करता है, निराभिमानी रहता है, विनम्र रहता है, वही पंडित कहता है। तो ये सब पंडित के लक्षण हम पीछे पढ़े थे, विचार किए थे, पुनः आवृत्ति कर दिया, क्योंकि ये विशेष व्याख्यान है, विशेष प्रकरण है, ये हमको आवृत्ति करना चाहिए। आगे है मूर्खों के लक्षण। अश्रुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामनाः अर्थश्च कर्मणा प्रेप्सुर मूढ़ इति उच्यते बोधैः। जो शास्त्र ज्ञान शून्य होकर भी अतीव घमंड है, जो दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मनोरथ वाला है, जो बिना कर्म किए ही धन प्राप्त करना चाहता है, ज्ञानी जन ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं। क्या क्या कहा गया? शास्त्र ज्ञान से रहित होकर अतीव घमंडी। तो एक तो शास्त्र ज्ञान जिनके पास नहीं है वो भी मूर्ख हैं। तो शास्त्र ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। शास्त्र ज्ञान यदि अच्छे प्रकार से प्राप्त कर लेंगे तो घमंडी नहीं होंगे, क्योंकि वास्तविकता जब तक पता नहीं होता है तब तक व्यक्ति घमंड करता है, अभिमान करता है। तो शास्त्र ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या करना होता है? निरंतर स्वाध्याय करना, सत्संग करना और उसका फिर मनन चिंतन करना, लगातार ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ना, वेदों का स्वाध्याय करना, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि आदि दर्शन शास्त्र जितने सारे हैं ग्रंथ, उनका स्वाध्याय करना, अथवा उनके सार रूप में अनेक विद्वान गुरुजन सन्यासी लोग हमको व्याख्या के माध्यम से बताते हैं उसका सार क्या है। तो उनको बार बार हम सुनते हैं तो हम शास्त्र ज्ञान से युक्त हो जाते हैं, और शास्त्र ज्ञान से युक्त होने पर फिर घमंड अभिमान नहीं रहता है। तो जो शास्त्र ज्ञान से शून्य है और शून्य होकर घमंडी होता है वह मूर्ख है। जो दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मनोरथ वाला है, देखते हैं हम समाज में कि कुछ भी नहीं है लेकिन बड़े बड़े कामनाएं करते हैं और बहुत अधिक अभिमान से युक्त होकर दिखावा करते हैं। तो ये क्या है? मूर्खों का लक्षण है। जो बिना कर्म किए ही धन प्राप्त करना चाहता है, तो अत्यंत पुरुषार्थ से ही धन प्राप्त होता है, चाहे विद्या धन हो, चाहे श्रेष्ठ गुण रूपी धन हो, अथवा भौतिक सोना चांदी पैसा आदि हो। उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, अत्यधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है। और सबसे अधिक जो पुरुषार्थ किसमें हमें करना चाहिए? वास्तविक जो धन है, वास्तविक धन क्या है? विद्या धन। विद्या धन यदि हमारे पास है तो हम वास्तविक धनवान हैं। इसलिए तो कहा जाता है ना, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम।
और इसके लिए कहा गया कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो राजा है वो तो एक देश में ही पूजा पाता है, उसको सम्मान करते हैं। धनवान भी होंगे तो एक सीमा तक एक जगह पर ही ध्यान होते हैं, लेकिन विद्वान ज्ञानी व्यक्ति अपने गुणों के माध्यम से, अपने योग्यता के माध्यम से सर्वत्र पूजित होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है? विद्याधन होने से हम इस जीवन में भी सुख को अर्जन कर पाते हैं और अगले कई जन्मों तक भी हम उसको साथ में लेके चल पाते हैं। भौतिक धन तो यहाँ पर हम छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन विद्या धन जो वास्तविक वेद विद्या है, सत्य विद्या है, ईश्वर से संबंधित, जीवात्माओं से संबंधित, प्रकृति से संबंधित, ये सब जो व्यवहार है, जो सत्य विद्या है, इसको हमें प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। यह असली धन है और यही हमको गुरुकुल शिक्षा में और हमारे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में पहले सिखाया जाता था। आज के इसमें जो पढ़ाई लिखाई है, केवल धन प्राप्ति को ही सर्वोपरि मानकर चला जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए? हम जहाँ पर है स्कूल पढ़ाई के साथ साथ हमको अलग से भी संस्कार और वास्तविकता को अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, और हम सिखा सकते हैं, हमारे हाथ में है। तो जो शास्त्र ज्ञान से शून्य होकर भी अति घमंडी है, जो दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मनोरथ वाला है, जो बिना कर्म किए ही धन प्राप्त करना चाहता है, ज्ञानी जन ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं। आगे श्लोक है, स्वमर्थम यह परित्यज्य परार्थम अनुतिष्ठति मिथ्याचरति मित्रार्थे यश्च मूढ़ः स उच्यते। जो अपने कार्य को छोड़कर शत्रु के कार्य के पीछे दौड़ता है, अपने कार्य को छोड़कर शत्रु के कार्य को पीछे दौड़ता है, गौण कार्य में लग जाता है, अन्यों के कार्य में, जिसमें शत्रु के कार्य अर्थात जो गौण कार्य है, जो दुष्ट कार्य है, जो गलत कार्य है, जो भी गलत गुण कर्म स्वभाव है, जो गलत कार्य है, ये सब क्या है? हमारे शत्रु है। और जो श्रेष्ठ कार्य है, जो जीवन के लक्ष्य है, अपने अपने कर्तव्य कर्म है, वो हमारे लिए मित्र है। कि जो हमको सुख दे वही मित्र, जो दुख दे वह शत्रु है। शत्रु केवल जो बाह्य रूप में हम मानते हैं, जो हमारी हानि करता है मनुष्य के रूप में, वो शत्रु नहीं है। जितने भी हमारे जीवन को पतन की ओर ले जाने वाले क्रियाएं हैं, वह सब शत्रु है। तो जो मित्रता को छोड़कर शत्रुता युक्त कार्य को करता है, वह मूढ़ है, मूर्ख है। अपने मित्र के साथ भी कपट का व्यवहार करता है, वह मूर्ख है। तो यहाँ आज हमको समाज में मिलेंगे, बहुत ऐसे कपट करने वाले मिलेंगे। तो कपट करने वाले मिलने पर भी हमको अपने अच्छाई को छोड़ना नहीं। कपट करने वालों की चर्चा भी अधिक नहीं करनी। यदि हम उसकी चर्चा करेंगे तो जितने समय चर्चा करेंगे उतना हम अच्छे कार्य कर सकते थे, उतना जो तो किया हानि हो तो हुआ ही, लेकिन आगे भी जब हम अधिक चर्चा करने लग जाते हैं तो वह जो समय है वो भी हमारा बहुत अधिक हानि हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इन सबको ध्यान ना दे करके आगे आगे श्रेष्ठ कार्य को करता ही जाता है। तो मूढ़ ये व्यक्ति है, अज्ञानी वही व्यक्ति है जो गौण कार्य में समय लगाता है, जो हानिकारक है, जो मित्र के साथ कपट करता है, वो हानिकारक है। हमें इससे दूर रहना है, बचना है। आगे है, अकामान कामयति यह कामया कामय कामयान अन्य कामयानान परित्यजेत बलवंतम च यो द्वेष्टि तम आहुर्मूढ़ चेतसम। जो ना चाहते योग्य, ना चाहने योग्य व्यक्तियों की चाहना करता है, चाहने योग्य को छोड़ देता है और बलवान से द्वेष करता है, उसे मूर्ख कहते हैं। तो देखिए, हम अपना विचार करें। जो न चाहने योग्य है,
जिनसे नहीं मिलना चाहिए, जिनसे अधिक चर्चा नहीं करनी चाहिए, जो हमारे लिए त्याज्य योग्य है, क्या हम ऐसे व्यक्तियों को चाहते हैं? उनके साथ समय बिताना चाहते हैं? उनके साथ बातचीत करते हैं? तो फिर हम मूर्ख कहा जाएँगे और चाहने योग्य को छोड़ देते हैं। जो ऋषि लोग हैं, विद्वान हैं, आचार्य हैं, जो जिनसे हमको सीखने को, जानने को मिलता है, इनके सानिध्य से हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है, ऐसे को हमें चयन करना चाहिए, उनकी ही चाहना करनी चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनकी बातों को विचार करना चाहिए। तो ऐसे यदि हम करेंगे तो बुद्धिमान कहलाएँगे और यदि ना चाहने ये व्यक्ति को चाहना करेंगे, चाहने योग्य को छोड़ देंगे, तो हम मूर्ख कहलाएँगे और बलवान से द्वेष करता है। कई बार स्थिति हो जाती है कि जो बलवान हैं, उनके साथ मित्रता करनी चाहिए, उनके अनुकूल चलना चाहिए। यदि हम उनके साथ द्वेष करेंगे, तो हमारी ही हानि है। जो बलवान हैं, धनवान हैं, ज्ञानवान हैं, वो सब तो अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किए हैं। धन से युक्त है, बल से युक्त है, ज्ञान से युक्त है, पद प्रतिष्ठा से युक्त है। उनके साथ मित्रता करेंगे तब हमको लाभ होगा। तो ऐसे कार्य को हमें छोड़ देना है, उसे मूर्ख कहते हैं। आगे है अमित्रम कुरुते मित्रम, मित्रम द्वेष्टि हीनस्ति च, कर्म च आरभते दुष्टम तम आहुर मूढ़ चेतसम। जो शत्रु को मित्र समझता है और मित्र से द्वेष और विश्वासघात करता है तथा दुष्ट कर्म करता है, उसे मूढ़ चेता, मूर्ख कहते हैं। तो शत्रु को मित्र समझना, क्या हम करते हैं ऐसे काम? शत्रु को मित्र समझ लेते हैं, ये हम लगातार करते ही रहते हैं। किस रूप में करते हैं? व्यक्तियों के रूप में भी, और जो हम क्रियाकलाप करते हैं उसमें भी ऐसा ही समझना चाहिए। शत्रु को मित्र समझते हैं हम, और मित्र से द्वेष, विश्वासघात करना, ये तो कम ही करते हैं। लेकिन दूसरे अर्थ में जब हम इसको घटाएंगे कि जो जो हमारे लिए लाभकारक है, ऐसे कार्य को हम नहीं करते हैं, तो फिर वो भी हानिकारक है, वो भी हम शत्रु को मित्र समझते हुए चलते हैं। तो शत्रु को मित्र समझना और मित्र से द्वेष करना, विश्वासघात करना और दुष्ट कर्म करता है, गलत कार्य करता है, वेद विरुद्ध कार्य करता है, वह मूर्ख है। तो दुष्ट कर्म क्यों करता है व्यक्ति? क्योंकि उसको वेद आज्ञा अच्छे प्रकार से समझ नहीं, मान लिए जानता भी है, लेकिन वो निश्चय नहीं करता, केवल शाब्दिक ज्ञान है। तो शाब्दिक ज्ञान होने पर भी वह कर्म श्रेष्ठ नहीं कर सकता है। तत्व ज्ञान होने पर, अच्छे प्रकार निश्चय हो जाने पर ही वह व्यवहार में परिवर्तन कर पाता है। नहीं तो बार बार फिर गलत करता रहेगा, पश्चाताप करेगा, फिर फिसलेगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो जब तक निश्चय नहीं हुआ है तब तक यह कार्य चलता ही रहता है। तो हमें दुष्ट कार्य को नहीं करना है। जो जो दुष्ट कार्य है उसके ऊपर चिंतन करना है, मनन करना है, और वह दुखदाई है ऐसे मानकर उसे छोड़ना पड़ेगा। और जो श्रेष्ठ कार्य है, विद्या पढ़ना पढ़ाना, अपने कर्तव्य कर्म को करना, अच्छे अच्छे गुणों को धारण करना, जिससे हमारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सिद्ध हो सके, ऐसे कार्यों को करना क्या है? श्रेष्ठ कार्य है। और यही विवेकी, बुद्धिमान, प्रज्ञावान, संस्कारी व्यक्ति का लक्षण है। आगे है संसारयति कृत्यानि सर्वत्र विचिकित्सते, चिरं करोति क्षिप्रार्थे स मूढ़ भरतर्षभ। जो अपने भावी कार्यक्रमों का सर्वत्र प्रचार करता है, सबके प्रति संदेह करता है, शीघ्र करने योग्य कार्यों में विलंब करता है, वह मूर्ख है। तो भावी कार्यक्रमों को सर्वत्र प्रचार करना क्या गलत है? आगे जो हमारा कार्यक्रम है
उसको मान लीजिए बताते हैं कि मुझको ये करना है, वो करना है। तो सामान्य रूप से जो हमारी योजना है बताना तो ठीक है, लेकिन अभिमान पूर्वक कि मैं ये कार्य करता हूँ, ऐसे करता हूँ, मतलब एक पीछे कई बार अभिमान रहता है ना, कि दिखावा, घमंड के रूप में, यह हानिकारक है। ऐसे करने से ईश्वर की दृष्टि से हम दोषी बनते हैं। बाहर लोगों की दृष्टि से तो कई बार लगेगा कि हाँ, ये बहुत कार्य कर रहा है, अथवा बड़े-बड़े कार्य कर रहा है और बहुत योग्यता से युक्त है। ये तो हो सकता है, दूसरों को प्रभावित करने के लिए अथवा दूसरे को कार्य को प्रेरणा करने की दृष्टि से भी होता है। लेकिन वहाँ पीछे जो तात्पर्य है, पीछे जो उसकी भावना है, वह हमको ठीक करना है, जो कार्य करते हैं। सबके प्रति संदेह करना, ये बहुत खतरनाक है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं ना कि सबके प्रति संदेह, कि ये भी ऐसा है, ऐसे पता नहीं क्या करेगा, ये होगा, वो होगा। इतना नहीं करना चाहिए। संशयात्मा विनश्यति, ज़्यादा संशय करेंगे, ज़्यादा संदेह करेंगे, सबके प्रति डाउट करेंगे तो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। अपना श्रेष्ठ कार्य करते जाना है। हाँ, परीक्षण करना चाहिए। परीक्षण करते हुए सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करेंगे तो फिर बड़े कार्य नहीं कर सकते हैं और बढ़-चढ़ करके कोई विशेष कार्य करना है, नहीं कर सकते हैं। और सभी यदि दूसरे की सहायता हम नहीं लेंगे, दूसरों को साथ में जोड़ के काम नहीं करेंगे, तो अकेले व्यक्ति क्या करेगा? सभी कार्य घर में अकेला वो करता रहे, बिज़नेस में भी अपना सभी कार्य अकेला ही करता रहे, तो फिर छोटे-छोटे कार्यों में फिर अपने को लगना पड़ेगा। इसलिए परीक्षण करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे हानि हो। 10 बार हानि होगी तो 11वें बार फिर हमको सक्सेस मिलेगा। तो अधिक संदेह भी नहीं करना चाहिए। जो बड़े-बड़े स्तर पर लोग होते हैं, वह परीक्षण करके, विश्वास करके आगे बढ़ते हैं और बार-बार ठोकरें खाते हैं, तो समझ भी बढ़ता है, ज्ञान भी बढ़ता है और परीक्षण की जो क्षमता है, वो भी बढ़ जाता है। तो हमको इस रूप में चलना चाहिए। शीघ्र करने योग्य कार्यों में विलंब करना। तो ये तो देखिए, अधिकांश व्यक्तियों में यही लक्षण दिखाई देता है। कोई भी कार्य चलो कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे। लेकिन क्या कहा जाता है, कल करे सो आज, आज करे सो अब। ऐसे स्थिति से युक्त बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। अच्छे-अच्छे कार्यों में बढ़-चढ़ करके जल्दी-जल्दी करते हुए आगे बढ़ते हैं और व्यस्त रहते हैं। जो व्यस्त रहते हैं, वह बुद्धिमान व्यक्ति है। श्रेष्ठ कार्यों में व्यस्त रहना, ये हमको जोड़ देना चाहिए। व्यस्त रहना अर्थात अच्छे कार्यों में व्यस्त रहना। तो ये आ गया कि जो अपने भावी कार्यक्रमों का सर्वत्र प्रचार करता है, सबके प्रति संदेह करता है, शीघ्र करने योग्य कार्यों में विलंब करता है, वह मूर्ख है। आगे श्लोक है, श्राद्धम पितृभ्यो न ददाति, देवतानि न चार्चति, सुहृन् मित्रम न लभते, तम आहुर मूढ़ चेतसम। जो व्यक्ति अपने पितरों, माता पिता आदि वृद्धजनों, नगर और देश के रक्षकों को श्रद्धा पूर्वक अन्न पान वस्त्र आदि उनका देह भाग उन्हें प्रदान नहीं करता, जो देवों चेतन देव परमेश्वर की उपासना, विद्वानों का सत्कार और जड़ देव अग्नि वायु जल आदि का होम द्वारा उपकार नहीं करता और जिसे स्नेही मित्र प्राप्त नहीं होता, उसे मूढ़ चेता कहते हैं। तो अपने जो पितर हैं, माता पिता, गुरुजन, बड़े और जो आसपास के नगर और देश के रक्षक हैं, उनके प्रति श्रद्धा नहीं है, उनको श्रद्धा पूर्वक जो अन्नपान आदि दान नहीं करता है, जो उनकी आवश्यकता है, उनको यदि नहीं देते हैं तो यह अच्छा नहीं है, उसको बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए माता-पिता अपने जो हैं, माता-पिता, गुरुजन हैं, बड़े हैं, उनको जो आवश्यकता है, उनको यथा योग्य देना चाहिए हमको। और आस-पड़ोस में भी, समाज में भी जहाँ-जहाँ आवश्यक है, वहाँ भी निरीक्षण करते हुए तदनुकूल हमको सहयोग करते जाना चाहिए। क्योंकि क्यों सहयोग करना है? क्योंकि जो हम देंगे, वो कई गुना होके हमारे पास आएगा। ये सृष्टि का विधान है। जहाँ-जहाँ आवश्यक है, बुद्धिमत्तापूर्वक यदि हम
सब जगह अच्छे जगह पर हम सहयोग करते हैं तो उसका कई गुना होकर हमें मिलता है। तो जो हमारे पास है कम से कम 10%, कम से कम, उसके अधिक जितना दे सके उतना अच्छा। क्योंकि जो हमारे पास है वो सब परमात्मा की व्यवस्था से मिला हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और लाखों करोड़ों व्यक्ति के सहयोग से हमारे पास आज जो है वो आया हुआ है। तो उसके लिए यदि हम कुछ प्रतिशत आगे देंगे तो फिर और भी बढ़ चढ़ करके हमारे पास आता है। इसलिए जो बड़े हैं उनको हमें यथा योग्य सत्कार करना चाहिए, तब हम बुद्धिमान कहलाएंगे। जो देवों, चेतन देव, परमेश्वर की जो उपासना नहीं करता है वो मूर्ख है, का सत्कार नहीं करता है। जो विद्वान हैं, ऋषि लोग हैं, आचार्य है, सन्यासी हैं, विद्वान हैं, वेद विद्या का, धर्म का प्रचार करते हैं, तो उनके भी सत्कार करना चाहिए। अतिथि यज्ञ करना चाहिए, घर में विद्वान सन्यासी आचार्यों को बुलाना चाहिए, उनका उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और यथा योग्य उनका सत्कार करना चाहिए। एक तो चेतन देव में परमात्मा हो गए, विद्वान हो गए, और जड़ देव अग्नि, वायु, जल आदि का होम द्वारा उपकार नहीं करता, अर्थात अग्निहोत्र जो नहीं करता है वह मूढ़ है, अज्ञानी है, वह अच्छा नहीं है, अच्छा व्यक्ति उसको नहीं कहा जाएगा, अज्ञानी है, अविवेकी है। इसलिए हमको अग्निहोत्र अवश्य ही करना चाहिए और ये वेदों की आज्ञा भी है और गृहस्थियों के लिए तो बहुत आवश्यक है। देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवेश देवयज्ञ और पितृयज्ञ, ये 5 जो यज्ञ हैं इनको हमें बढ़ चढ़ करके अवश्य ही करना चाहिए। और ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ तो प्रतिदिन करना चाहिए अवश्य ही। तो जड़ देव की भी हमें सेवा शुश्रूषा करना है, अर्थात उनका यज्ञ के माध्यम से हम शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। जिसे स्नेही मित्र प्राप्त नहीं होता, तो यदि गलत काम करेंगे तो कहाँ अच्छे व्यक्ति प्राप्त होंगे। यदि अच्छे कार्य करेंगे हम तो अच्छे अच्छे व्यक्ति प्राप्त होंगे, मित्र प्राप्त होंगे, सहयोगी प्राप्त होंगे और जीवन हमारा धन्य होगा। तो ये बता दिया गया कि जो व्यक्ति अपने पितरों, माता पिता आदि वृद्धजनों, नगर और देश के रक्षकों को श्रद्धा पूर्वक अन्न, पान, वस्त्र आदि उनका देह भाग उन्हें प्रदान नहीं करता, जो देवों, चेतन देव, परमेश्वर की उपासना, विद्वानों का सत्कार और जड़ देव अग्नि, वायु, जल आदि का होम द्वारा उपकार नहीं करता और जिसे स्नेही मित्र प्राप्त नहीं होता, उसे मूढ़ चेता कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं। आगे एक बहुत बढ़िया श्लोक है। अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधमः। जो मनुष्य किसी के घर अथवा सभा आदि में बिना बुलाए प्रविष्ट हो जाता है, तो ये कई बार बच्चों को अथवा बड़ों को भी शिक्षा नहीं होती। किसी के घर में जाते हैं, कहीं आश्रम में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो बाहर एक तो अनुमति लेके आना होता है पहले से, और मान लीजिए घर में भी गए अथवा किसी कमरे में हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर बाहर से आवाज़ देनी चाहिए, खटखट करना चाहिए, तब जाके उनकी अनुमति हो जाए फिर अंदर प्रवेश करना चाहिए। और दूसरा, सभा में भी मान लीजिए 10-20 व्यक्ति के सभा में हम गए, बिना बुलाए तो जाना नहीं चाहिए। और मान लीजिए गए भी, कहीं पर कुछ सभा हो रही है, कुछ सीखना है, कुछ जानने के दृष्टि से गए, तो वहाँ पर बिना अनुमति के नहीं बोलना है। इसलिए कहा गया कि जो मनुष्य किसी के घर अथवा सभा में बिना बुलाए प्रविष्ट हो जाता है और बिना पूछे बहुत बोलता है, ऐसे होते हैं ना, पूछे नहीं बहुत बोलने लगे, एक तो अनुमति नहीं लिए थे बोलने लग गए, और बोले भी तब अधिक अपने आप को बहुत ज्ञानी देख के दिखाना चाहते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा दोष है। हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे हमारा संस्कार काम करता है, और अपने संस्कार किस रूप से ये करता है, एक तो हमारे परिवार और हमारे समाज, जिस परिवार से हम आए हैं, जिस समाज से आते हैं, उन सबका हम प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए हमको ध्यान रखना पड़ता है।
कि किस प्रकार से कैसे व्यवहार करना, खाना पीना बैठना उठना, अलग अलग प्रकार से जब क्रियाएं करते हैं वह सब प्रतिबिंब होता है ये सब, तो उसे हमें ठीक करना चाहिए। तो बिना बुलाए कहीं नहीं जाना, और मान लीजिए ऐसे कुछ अच्छे स्थिति है, वहाँ जाते हैं तब भी वहाँ पर अनुमति लेकर बोलना चाहिए, और थोड़ा-सा बोलना चाहिए आवश्यकता के अनुसार। अविश्वासी पर विश्वास करना, ये भी हानिकारक है। तो जो विश्वास करने योग्य है, उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। इसकी पहचान कैसे होगी? ठोकरें खाकर। बार-बार ठोकरें खाएँगे तो हमको अनुभव होता है। एक तो माता-पिता, गुरुजन जो होते हैं, उनके अनुभव से हमको शिक्षा ले लेनी है। कहीं हमको समझ में ना आए तो उनसे मार्गदर्शन लेना है। क्या करना, क्या नहीं करना, किसके साथ कैसे व्यवहार करना, किसको परीक्षण कैसे करना है। और दूसरा, स्वयं जब हम ध्यान साधना करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर एक सत्वगुण विकसित होता है, और सत्वगुण विकसित होने पर हम निर्णय ठीक-ठीक कर पाते हैं। क्या खाना, क्या पीना, कैसे व्यवहार करना, किसके साथ व्यवहार करना, किसको हमें चयनित करना है अपने कार्य के लिए। ये सब अंदर से परमात्मा की कृपा से अंतर्यामी रूप से परमात्मा प्रेरणा करते हैं, और उस प्रेरणा के माध्यम से हम दुष्टों से बच जाते हैं और श्रेष्ठों से जुड़ जाते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी विज्ञान है। इस विज्ञान को हमें समझना चाहिए कि जीवन जब संयमित होता है, सदाचार से पूर्ण होता है, हम धर्मयुक्त कार्य करते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, सेवा भाव से अपने कर्तव्य कर्मों को करते जाते हैं, यज्ञ भावना से यज्ञमय जीवन करते हैं, तपस्यामय जीवन करते हैं, तब एक विशेष विवेक बुद्धि की प्राप्ति होती है। उस विवेक बुद्धि के माध्यम से हम व्यक्तियों का चयन कर पाते हैं और सभी जगह पर श्रेष्ठता का चयन कर पाते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए, सत्य धर्म न्याय युक्त बनाना चाहिए। उसके माध्यम से हम सुख को चयन कर सकते हैं। नहीं तो फिर व्यक्ति दुख को चयन कर लेता है। ऐसे-ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं, ऐसे-ऐसे क्रियाकलाप करता है, ऐसे-ऐसे साधनों को चयन कर लेता है जिनके माध्यम से व्यक्ति फिर दुख को घर में खरीद के ले आता है, चुन के ले आता है। आगे है परम क्षिपति दोषेण वर्तमानः स्वयं तथा यश्च क्रुध्यति अनीसानः स च मूढ़तमो नरः। जो मनुष्य स्वयं दूषित आचरण करता हुआ दूसरे की उसी दोष के कारण निंदा करता है, और जो असमर्थ होता हुआ भी क्रोध करता है, वह महामूर्ख होता है। तो स्वयं कुछ दूषित आचरण करते हैं और दूसरा दोषित कर लेते हैं। स्वयं वो गलत कार्य करते हैं, और कोई यदि उस प्रकार से गलत कार्य कर लिया तो उसको लेकर व्यक्ति क्षिप्त हो जाता है, बहुत जो है अशांत हो जाता है, आरोपित करने लग जाता है, आप क्या क्यों करते हो, ऐसा है। और कई बार यह भी होता है ना कि हमारे पास तो 5 दोस्त है और किसी के पास 4 दोस्त भी है, तो उसको लेकर भी हम बिगड़ जाते हैं, क्यों ये बार-बार दोस्त करता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं, आप जब गुरुजनों को देखेंगे, महापुरुषों को देखेंगे, तो उन लोग ऐसे कोई दोष युक्त परिस्थितियों को देखने पर अशांत नहीं होते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति आज जो दोष कर रहा है, यदि समझने वाला है तो संकेत तो कर देंगे, लेकिन अधिक अशांत नहीं होंगे, क्योंकि वो भी जब ज्ञान प्राप्त कर लेगा, वो भी जब समझ को प्राप्त कर लेगा, धीरे-धीरे वो सुधर जाएगा। ऐसे हमको हर जगह पर विचार करना पड़ेगा, परिवार में बच्चों को लेकर और भिन्न-भिन्न जो हम व्यक्तियों से व्यवहार करते हैं, वहाँ पर यदि हम ऐसे सोच लेके चलेंगे, तो हम शांत रह पाएँगे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जो हम दूसरे को दोषी देखकर हम दुखी हो जाते हैं, क्या हमारे अंदर दोष नहीं है क्या? दोष है हमारे अंदर। उसको हम उस समय अनदेखा कर देते हैं और सोचते हैं कि ये बार-बार बताने पर भी क्यों नहीं मानता है, क्यों नहीं मानता है? तो ऐसे ही यदि हम ऋषियों के सामने हम अपने आप को रख के देखें, ईश्वर को रख के देखें, तो वो भी क्या सोचते होंगे हमारे लिए? इसको इतना पढ़ाया जाता है, इतना सिखाया जाता है, इतना
उसको सब कुछ दिया हूँ परमात्मा सोचेंगे, फिर भी ये देखिए दोष कर रहा है। तो हम जैसे धीरे-धीरे करके श्रेष्ठता को धारण किए हैं अथवा धारण करने के लिए तत्पर है, ऐसे ही सामने वाला भी समय आने पर करेगा। हमको अपना शांति को बरकरार रखना है, निरंतर उसको बनाए रखना है। तो ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य किसी के दूषित आचरण को स्वयं करता है, लेकिन दूसरे हो जाए तो उसको लेकर पूरा अशांत हो जाता है, बहुत अधिक जो है अस्थिर हो जाता है। जो असमर्थ होता है वो भी क्रोध करता रहता है। समर्थ ना होते हुए भी कई बार क्रोध कर लेते हैं अनावश्यक रूप में। मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, हमारे पास तो शक्ति तो है नहीं, लेकिन फिर उसके ऊपर ज़्यादा क्रोध करने लग गए, तो फिर वो हमको पिटाई भी लगा देगा। अथवा हमको तो कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्रोध करके क्या फ़ायदा है? इसलिए क्रोध करना भी एक मूर्खों का लक्षण है, इसलिए बहुत सावधानी से चलना चाहिए। आगे है आत्मनो बलम अज्ञाय धर्मार्थ परिवर्जितम अलभ्यम इच्छन नैष्कर्म्यान मूढ़ बुद्धि उच्यते। जो मनुष्य अपनी शक्ति को विचारे बिना धर्म और अर्थ से रहित और अलभ्य पदार्थ अथवा ऐश्वर्य को बिना पुरुषार्थ के पाना चाहता है, ऐसे मनुष्य इस संसार में मूर्ख कहलाते हैं। तो अपने शक्ति को विचारे बिना पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं, शक्ति को जानते नहीं हैं और धर्म और अर्थ में से रहित हो जाते हैं। अलभ्य पदार्थ अथवा ऐश्वर्य को बिना पुरुषार्थ के पाना चाहते हैं। तो एक तो धर्मयुक्त कार्य नहीं करते हैं, अर्थ अर्जन नहीं करते हैं और बिना पुरुषार्थ के जो अलभ्य पदार्थ है, ऐश्वर्य है, उसको प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या है? मूर्ख है। तो पुरुषार्थ करके ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहिए, तो बुद्धिमत्ता कहलाएगा। आगे है अशिष्यम शास्ति यो राजन यश्च शून्यम उपासते कदर्यम भजते यश्च तम आहुर मूढ़ चेतसम। हे राजन, जो अनधिकारी को उपदेश देता है, दरिद्र दीनहीन के पास उठता बैठता है और जो कंजूस अदाता का आश्रय लेता है, उसे मूढ़ चेता कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक विशेष बात है, जो अनअधिकारी को उपदेश देता है। तो हम उपदेश जब देते हैं किसी को, कुछ भी बोलते हैं, तो वहां पर देखिए कि वो अधिकारी है कि नहीं है, हमारी बात को समझ सकता है कि नहीं समझ सकता है। चाहे 5 समझे चाहे 10 समझे, पूरा 100 तो कितना समझेगा वो अलग बात है। नहीं तो फिर हम अनावश्यक रूप में बक करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, वो अधिकारी है ही नहीं, फिर यदि उल्टा कुछ प्रतिक्रिया करने लग जाए तो हमारा ही हानि है। इसलिए अधिकारी व्यक्ति को उपदेश देना चाहिए। और जो दरिद्र के पास, दीनहीन व्यक्तियों के पास उठता बैठता है, ऐसे व्यक्ति मूढ़ है। कंजूस जो है, अदाता का आश्रय लेता है, जो कोई दान नहीं देता है, अच्छे अच्छे कार्यों को करता नहीं है, हर समय केवल बटोरता ही रहता है, ऐसे व्यक्ति को भी मूढ़ चेता कहते हैं। इसलिए हमें अच्छे व्यक्तियों को उपदेश करना है, अच्छे लोगों के पास बैठना उठना है और कंजूसपना नहीं करना है। सामर्थ्य के अनुसार, चाहे विद्यादान हो, चाहे कुछ भी हमारे पास जो भी है, दान देते रहना चाहिए। देते जाएंगे तो कई गुना होके आता जाएगा। तो आज हम मूर्ख, अज्ञानी, अविवेकी की क्या क्या लक्षण हैं उसको देखें, तो हमारे अंदर क्या है कमी, उसको देखकर दूर करना है। अभी आप लोग को किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, हाथ उठाइए। किसी को कुछ पूछना है? इसमें जो हम पढ़े उसमें से विषय में कुछ पूछना है अथवा और भी कोई आध्यात्मिक शंका हो तो बताइए। स्वामी जी,
आचार्य जी, जी। अगर किसी को बार-बार एक काम के बारे में बताया जाए, ऐसे करना और वो कभी नहीं करता, कभी एक आधी बार कर दिया फिर लड़ाई का मूड कर लेता है, लड़ता है, तो क्या करें ऐसे आदमी के साथ साथ रहना हो तो? उसमें अपनी योग्यता को बढ़ाना पड़ता है माताजी। कई बार ना हमारा जो योग्यता होती है ना उसमें कमी होती है। हम हमारे बात को क्यों नहीं सुनता है, उसको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा हमें। हम तो सोचते हैं ना कि वो व्यक्ति गलत है, हमको लगता है कि बार-बार बोलता हूँ क्यों नहीं मानता है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो बात को क्यों स्वीकार नहीं करता है, उसके ऊपर हमको निरीक्षण करना पड़ेगा। हम जब अपनी योग्यता को बढ़ा देंगे ना, अपने आचरण, अपने आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाते हैं, तो फिर हमारी बातों के ऊपर वो उसका वज़न बढ़ जाता है, फिर वो मानने लग जाता है। ऐसे करके हम इसका समाधान कर सकते हैं, ठीक है ना? दूसरा तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसके हाथ में जो है वो कर रहा है। हमारे हाथ में जो है उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। हम जब अच्छे-अच्छे कार्य करने लग जाएँगे, श्रेष्ठ कार्य करेंगे, हमारी जो कमी है उसको दूर करने लग जाएँगे, तो उस व्यक्ति को धीरे-धीरे एहसास हो जाएगा। क्योंकि छोटा बालक है ना, कुत्ता जो है ना चेतन आत्मा है, वो भी हम जब जाते हैं ना हमारे आचरण को देख के जान लेता है और छोटे बच्चे भी समझ लेते हैं, 1 साल 2 साल के बच्चे। माता-पिता क्या करते हैं और क्या बोलते हैं, किस प्रकार आचरण करते हैं, तो बड़े क्यों नहीं समझ पाएँगे? बड़े सब लोग बारीकी से जानते हैं सबको, एक-दूसरे को। और उस जिस बारीकी से वो हमको पहचानते हैं ना, कहीं न कहीं कमी को हम नोटिस करते हैं। हमारे कमी के कारण वो हमारी वाणी, हमारी जो बोलना है वो उस उनके ऊपर प्रभाव नहीं डालता है। और हम जब अपने आचरण को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, हम अपने श्रेष्ठ कार्यों को करने लग जाते हैं, तो उस व्यक्ति को पता चल जाता है। और फिर वो बिना बोले भी करने लग जाता है और हम थोड़ा-सा ही बोलेंगे तब भी वो करने लग जाएगा। ऐसी भी स्थितियाँ होती हैं। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। पर मैं हार चुकी हूँ। हाँ, आगे छाती में दर्द हो जाता है। आगे कौन पूछ रहे थे कुछ? गणेश जी? हाँ, नमस्ते आचार्य जी। जी, तो वर्तमान समय में तो जो पैसे वाला है, जो झूठा है, उसका बहुत मान-सम्मान होता है और जो जी। संस्कारी होता है, उसको तो कोई बुलाता नहीं है, तो इसके बारे में कैसी स्थिति बनाना चाहिए? क्यों अपना ज़्यादा ये करना? अपने अच्छे कार्य हमको करते ही जाना है। कहाँ लोग बुलाए, ना बुलाए, वो चलता रहे। संसार में तो बहुत कुछ चलता ही रहेगा। हम जहाँ पर है, हमको अच्छे-अच्छे कार्य करते जाना है। कोई हमको बुलाए, ना बुलाए, कोई पूछे, ना पूछे, उसके ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। वो बुलाने से क्या हो जाएगा, हमको मोक्ष मिल जाएगा क्या? कि हमारे घर की खाना पूर्ति हो जाएगी? ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा। हमको अपना श्रेष्ठ कार्य करते ही जाना है, जितना भी हमारा सामर्थ्य है, वहाँ अपने कार्य को करते जाना है, धर्मयुक्त कार्य करते जाना है, उसमें भी धीरे-धीरे करके आगे बढ़ते जाना है। और ऐसे बढ़ते जाएँगे तो कोई बुलाए तो ठीक है, ना बुलाए तो ठीक है। ऐसी सम्मान दे स्थिति तो बनानी ठीक है, चाहिए। नहीं दे तो ठीक है। वो चलता रहेगा दुनिया में। ठीक है? अपने श्रेष्ठ कार्य को हमें करने में कमी नहीं करनी है और उसको बढ़ाते ही जाना है। जी, जी, धन्यवाद। और कोई बात? ठीक है? चलिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हमारे इलाहाबाद से शंकर जी, आप करवाइए शांति पाठ से। जी, धन्यवाद। आवाज जाती है बोलिए। मणि गुरु। हाँ, ठीक है, अभी आती है। कक्षा का समापन शांति पाठ और जयघोष से। ओम ध्यान। आवाज आ रही है ना मणि जी? जी, जी, आ रही है। अच्छा, शांति पाठ करेंगे पहले। ओम ध्यान शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओ शांति ही शांति ही शांति। जय घोष। जो बोला सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की, जय योगिराज भगवान कृष्णचंद्र की, जय सूर्य गुरु विद्यानंद की, जय युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की, जय स्वामी श्रद्धानंद की, जय भारत माता की, जय हो गौ माता